नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहडमिणमो सुदकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परम मांगलिक ग्रंथ है, श्री समयसार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी हैं। इसमें निश्चय स्तुति करते हुए आचार्य देव ने कहा, जो वास्तव में इंद्रियों को जीत करके अपने आप को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानता मानता है, वह जितेंद्रिय है और वह जितेंद्रिय पुरुष वास्तव में वंदनीय है। जितेंद्रियता यह जीव का आत्मभूत गुण है, आत्मभूत स्तुति है, क्योंकि इसमें जो पर द्रव्य इंद्रियात्मकता थी, विषय थे, उनका संग छूट करके एकमात्र निज अपने चैतन्य स्वभाव में लीनता प्राप्त हुई। तो इसलिए निश्चय स्तुति करते हुए अब आचार्य अमृतचंद्र देव ये बता रहे हैं कि स्तुति जो की है तो वास्तव में उनकी जितेंद्रियता बनती कैसे है, उसके बनने की प्रक्रिया क्या है। और उसी संदर्भ में इंद्रिय का अर्थ अकेला उतना ही नहीं है जितना हम समझते हैं, जितना हम जानते हैं, क्योंकि जगत में इंद्रियां अर्थात 5 इंद्रियां जो सामने दिखाई देती है, परंतु आचार्य अमृतचंद्र देव की प्रज्ञा इतनी सूक्ष्म है कि वह मात्र उसी को स्वीकार नहीं करती है। तो जैसे उमा स्वामी आचार्य ने द्रव्येंद्री भावेंद्री करके एक और भावेंद्री का ही पक्ष खोला इंद्रिय के नाम पर, उसको भी स्वीकार किया, परंतु उतने ही मात्र को भी स्वीकार नहीं किया आचार्य अमृतचंद्र देव ने। कुछ और भी इंद्रिय है, द्रव्येंद्रिय भी इंद्रिय है, भावेंद्रिय भी इंद्रिय है, और जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है वो भी इंद्रिय है। क्योंकि न्याय के आचार्य है ना, ये न्याय की परिभाषा, न्याय के तरीके हैं कि जो जिस तरीके से जाना गया वो उसका नाम भी वही पड़ जाता है। यदि आपने सुने हो 3 प्रकार के नय, एक होता है अर्थ नय, एक शब्द नय और एक ज्ञान नय। नाम सुने होंगे ना, 3 अपन ने पहले कर चुके, पंचाशिकाय के प्रारंभ में भी है, बीच में भी दिए। शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय। शब्द नय यानी शब्द को विषय बनाने वाला, ये 3 प्रकार के पदार्थ हैं। पुत्र, आपको पुत्र से प्रेम है कि नहीं है, पुत्री से प्रेम है कि नहीं है, कौन सी पुत्री से प्रेम है? पुत्री लिखा हमने यहाँ पर, पुत्री, तो उस पुत्री से प्रेम है आपको? वो लिख दिया मैंने बोर्ड पे पुत्री, तो प्रेम है कि नहीं आपको? तो पुत्री लिखा तो है, पुत्री शब्द है, पुत्री शब्द से प्रेम नहीं है, तो पुत्री नाम की एक व्यक्ति है, वस्तु है, उससे प्रेम है? वो वस्तु है, वस्तु पुत्री, वो बालक बालिका जो भी है वो एक वस्तु पदार्थ है। तो आप क्या उसमें प्रेम करते हो? उसमें प्रेम करते हो? उसमें प्रेम करते हो? हाँ, राग करते हो, उसमें राग करते हो। आप जो आपकी पुत्री पुत्र जो भी है उसमें प्रेम करते हो, उसमें राग करते हो कि अपने में राग करते हो? है, करते अपने में है, नाम उसका लेते हैं। आपको धन में प्रेम है कि नहीं? धन में प्रेम है? आप प्रेम के भंडार हो, मतलब
प्रेममय तो जीव होता है, इनमें कहां से प्रेम आ जाएगा, लेकिन उसका विषय बनाया जाता है। तो किसी को पुत्र पुत्री में भी प्रेम नहीं है, प्रेम तो खुद में है, तो वो वस्तु कहलाती, वो अर्थ। और एक्चुअल में जो उसको जाना जा रहा है उसे कहते हैं ज्ञान। इन तीनों का नाम क्या है? पुत्री। पुत्री नाम का शब्द, पुत्री नाम की वस्तु और पुत्री नाम का ज्ञान। और अपना जो कुछ संबंध चलता है वो शब्द में है कि अर्थ में है कि ज्ञान में है? ज्ञान में है। और अपन अर्थ को देख देख करके ज्ञान में विषय बनाते हैं, लेकिन अर्थ को पकड़ते हैं, ज्ञान को नहीं पकड़ते। तो ये तीन इसलिए हमने आपसे कहे कि जो पुत्री को जानता हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम भी क्या है? पुत्री। ऐसे ही जो इंद्रिय के विषय हैं और इंद्रिय के विषयों को जानता हुआ जो कुछ है उसका नाम भी क्या है? इंद्रिय। ठीक है। तो यहाँ पर जीतने की बात चल रही है। देखो इतनी अच्छी बात चल रही है और आपको मजा नहीं आता है। यहाँ पर जीता कैसे जाता है आचार्य उसका कह रहे हैं। एक तो होता है गुणगान। तो गुणगान तो हमने बहुत जल्दी सरल तरीके से कर दिया। इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय आत्मा वह जितेंद्रिय, ये हो गया गुणगान। अब लेकिन इतनी अच्छी आचार्य अमृतचंद्र देव महाराज की टीका है कि वो अपने को तरीका भी बताते जा रहे हैं, और तरीकों में डिफरेंस है, एक जैसे तरीके नहीं है, लेकिन सब में कॉमन बात यह है कि चैतन्य स्वभाव आए बिना नहीं रहेगा। मैंने आपसे अनेक बार पहले भी कहा है कि जब भी भेद ज्ञान कराने के लिए आचार्य जीव और अन्य को लेके आएंगे तो उसमें ज्ञान दर्शन चैतन्य उपयोग, इसके आधार के बिना भेद नहीं कराया जा सकेगा। जब भी भेद कराना होगा वो ना अमूर्तता से कराएंगे, ना आपके असंख्यात प्रदेश है इससे कराएंगे, ना आपका लंबा चौड़ाई आकार गहराई क्या है उससे कराएंगे, ना इस बात का कोई ध्यान कराएंगे। वो जितना उनको भेद कराना है वो उपयोगो लक्षणम, ज्ञान दर्शन चैतन्य चित स्वभाव चिन्मय ज्ञान के काम करने का तरीका, इन माध्यमों से कराएंगे। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो अपने ज्ञान में स्पष्टतया से समझ में भी आती है और ये जड़ से बिल्कुल पृथकीकरण को लिए हुए है। इससे जड़पने की, राग की, शरीर की, कर्मों की भिन्नता प्रतीत हो जाती है। इसलिए चैतन्य चैतन्य ये बार बार आता है। ठीक है। अब मुझे आप बताओ 2 मिनट में रिवाइज करके कि द्रव्य इंद्रियों को कैसे जीता जाता है। बोलो, क्या नाम है आपका? योगेंद्र जी। द्रव्य इंद्रियों को जीतना, कैसे जीतना? पांच इंद्रियों से अपना ज्ञान हटा के। तो भाव इंद्रियों को कैसे जीतोगे? वो भी वैसे ही। इंद्रिय के विषय को कैसे जीतेंगे? वो भी वैसे ही। लेकिन वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, उसमें डिफरेंस मैंने कहा ना अभी हाल आपसे, अंतर है अंतर। आप जब तक उसकी सूक्ष्मताओं को देख करके शब्द को पीना नहीं सीख पाओगे तो इनकी बात नहीं समझ पाओगे। पीने की जरूरत है, शब्द के रस को लेने की जरूरत है। ये जो शब्द है ना आगम के, सुत्तम जिणो दिठम पौगल दौवप गेहिम वैणेहिम, ये सूत्र जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए पुद्गलात्मक वचन है। परंतु जयवंत हो शब्द ब्रह्म, जिसके प्रसाद से अनादिकालीन बंधी हुई मोह की ग्रंथि तत्काल छूट जाती है। और उस शब्द ब्रह्म को अपन जयवंत करते हुए ना पी सके, उसके भावों को ना ग्रहण कर सके तो कैसे चलेगा? अपन तो इसलिए यहाँ प्रयास करते हैं कि एक एक शब्द अपने को स्पष्ट हो जाए, समझ में आ जाए। बोलो महेश जी, पढ़ लिया ना अब तो आपने, बताओ द्रव्य इंद्रियों को जीतना कैसे होता है? फिर से बोलो। भाव इंद्रिय तो पूछ नहीं रहा हूं मैं, द्रव्य इंद्रिय गलत पढ़ ली क्या आप? हाँ बोलो फिर। हाँ नहीं नहीं, सही नहीं है, बोलो। हाँ
चैतन्य स्वभाव को और इंद्रियों को अलग अलग जानना। कैसे जानेंगे अलग अलग? हाँ, ज्ञान से तो जानेंगे। कैसे ज्ञान से? लाइनें याद करनी पड़ेगी आपको और कोई उपाय नहीं है और एक एक लाइन है। मैंने आपसे कहा था शुद्ध पंचमी पे एक लाइन याद करो रोज, इतना तो नियम लो। निर्मल भेदाभ्यास की कुशलता की उपलब्धि से प्राप्त अंतरंग में अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अलग किया। अब ये मत बोलना मेरा 6 वर्षम ज्यादा और आपका कम है। एक लाइन की बात है, अकेली एक लाइन की बात कर रहे हैं अपन। मैंने आपको गाथा नहीं कही, मैंने आपको पद्य नहीं कहा, मैंने कोई अलग अलग शब्द नहीं, अपन समझ चुके। चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से, इतना भी याद ना रहे तो, चैतन्य स्वभाव का अवलंबन का बल वो आएगा कहां से, तो उसका भी साधन दिया। अब इतने शब्द ही हम ना पी पाए तो अपन फिर कर रहे हैं क्या? चलो अभ्यास बता दो, अभ्यास कैसे करके आता है। तो आपसे अभ्यास कहा था, यह भेदाभ्यास, भेद का अभ्यास, यह जीव तत्व, ज्ञान तत्व, स्व तत्व है, चेतन तत्व है। शब्द वही आएंगे, जानता हुआ मैं हूँ, जानने वाला मैं हूँ, मैं ही जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ, मैं ही जान रहा हूँ। शरीर का कोना कोना, रग रग, रोम रोम, प्रदेश प्रदेश नहीं जान रहा है। मैंने अभी हाल देखा, आंखों ने नहीं देखा, मैंने ही देखा है। इसने नहीं सुना, मैंने ही सुना है। ऐसे प्रयोग करके इस चैतन्य स्वभाव जो कि है परंतु सूक्ष्म, उसको उदीयमान करो, उसे प्रकट करो। यानी चैतन्य की सत्ता ग्रहण होना, उससे द्रव्येंद्रिय अलग हो रही है। ये लिया ना उन्होंने, आचार्य देव ने। अखंड वखंड भी बाद में बताएंगे आपको महेश जी। अखंड की बात नहीं कर रहे हम, सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म यहाँ दिया है, अखंड बाद में दिया है, क्योंकि अखंडता से तो हमको खंड को जीतना है और जड़ को चैतन्य से जीतना है। दोनों में अंतर है। द्रव्येंद्रियां जड़ है, तो उस जड़ को जीतने के लिए चैतन्य स्वभाव का अवलंबन दिया है। और जड़ प्रकट है, चैतन्य ज्ञान में प्रकट नहीं हो रहा, इसलिए उसको प्रकट करवाया। अति सूक्ष्म है ना वह, तो शब्द डाला वैसा अति सूक्ष्म। स्वयं है जीता जागता, लेकिन स्वीकार नहीं करता और एक भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता, इसलिए अति सूक्ष्म। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि वे इंद्रिय के विषय बन जाते हैं। परंतु चैतन्य स्वभाव, चेतना, जीव, आत्मा, ये 5 इंद्रिय के गम्य नहीं है, इसलिए इसके लिए विशेषण दिया अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। तो जड़ को अलग करना है, द्रव्येंद्रिय यानी जड़ स्वरूप, उसको अलग करना है, तो उसके लिए आपको, हमको चैतन्य स्वभाव को सामने खड़ा करना पड़ेगा, तब जीतना होगा। यानी बहुत सरल सा उपाय कि जीव है, जीव ही जानता है, जीव में ही चेतना है, मैं ही जानता हूं। इंद्रियों में कहीं से कहीं तक चेतना नहीं है, नहीं है, नहीं है। सोते जागते उठते बैठते इंद्रियों को इतना तो सुनाओ कि तू जड़ है। इनको इतना सजाया जा रहा है, सजाए जाने की बजाय इनको सुनाओ। सजाते सजाते ही सुना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनाओ तो सही। इनको एक बार लगे कि ये मैं ऐसी नहीं हूं जैसी मैं समझ रही थी, कुछ और भी है। तो इसलिए पहला जो लिया ना उन्होंने, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव का अवलंबन। बात ख्याल में ही? बोलो दूसरा, कर चुके हम तो रिवाइज कर रहे हैं बस। बोलो भाभी, तृप्ति भाभी, भाव इंद्रिय को कैसे जीतेंगे? हाँ, ये ठीक है कि भाव इंद्री क्या है। भाव इंद्री खंड 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 रूप है। खंड खंड यानी कोई टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए हैं। खंड खंड के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक तो ये होता है कि एक पूरा दरवाजा शीशा था, शीशे पे एक पत्थर मारा, वो क्या हो गया? खंड खंड हो गया। एक महल था,
महल में भूकंप आया तो सारा वो जर्रा जर्रा हो गया। एक होता है क्षेत्रात्मक खंड खंड, और एक ऐसा खंड है कि हमने पूरा पिक्चर था, उस पूरे पिक्चर में हमने ऊपर का अंश देखा, नीचे का नहीं देखा, तो कैसा जाना, खंड कर दिया उसको। एक रोटी थी, रोटी का टुकड़ा लिया, टुकड़े का एक ग्रास लिया, बाकी को छोड़ दिया, तो क्या कर दिया, अखंड को खंडित कर दिया। तो क्षेत्रात्मकता से इस रूप में खंड किया। जानने के रूप में एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्पर्शादि गुण पूरे पूरे पदार्थ में वर्त रहे हैं, वैसा ना जानता हुआ उसका एक अंश मात्र जाना, उसे कहते हैं इस वस्तु को क्या कर दिया, खंडित कर दिया। अब यद्यपि ऐसे में भी वस्तु खंडित नहीं हुई है, ज्ञान खंडित हुआ है। आंखों से देखा, मैंने आपसे कहा था ना नेमिनाथ भगवान को देखो, पूरा देखना है, तो अपन ने नेमिनाथ भगवान को देखा तो खंडित हो गए। कौन खंडित हो गए, नेमिनाथ भगवान की ज्ञान। अपना ज्ञान कौन सा है, खंडित। इतने दिन से भी रोज दर्शन कर रहे कहने के बाद फिर भी लगता नहीं होगा एक भी दिन कि हमने खंड रूप से जाना है, अखंड नहीं जाना है। हमको खंड की ही इतनी आदत है और अखंड होता भी है, इस बात की इतनी संदेह शंका या अज्ञान है कि आचार्य कहे भी अनेकों बार अखंड, तो वो समझ में नहीं आता है, पल्ले नहीं पड़ती है। और जब पल्ले नहीं पड़ती है तो अपन जब ये भगवान के लिए कहते हैं प्रभु आप अखंड सत्व के स्वामी हैं, अखंड ज्ञान के धनी हैं, तुम्हें बेटा खंड और अखंड में अंतर पता ही कहाँ है जो तुम हमको अखंड और खंड कह रहे हो। जो अखंड जानता हो, ठीक है ना, खंड जानता हो, फिर वो कहे आप अखंड ज्ञान के स्वामी हैं, तो उसकी स्तुति में थोड़ा दम आए। और खंड से दुखी हो तो उसको अखंडता को देख करके प्रसन्न बने, ठीक है। राग से दुखी हो तो वीत रागी को देख करके शांत हो, आनंद आवे। क्रोध से दुखी हो तो वो निष्क्रोध भगवान की सौम्य मूर्ति मुद्रा के सामने आकर के प्रसन्न हो जाए। आप देखना कभी घर से थोड़ा झगड़ा करके आना मतलब हो ही जाता है, अलग से नहीं करना है, हो गया और आने का समय हो गया, लेकिन अपना मन थोड़ा झगड़ा है, क्या करना है नहीं करना, फिर भी दिमाग में बार बार आ रहा है। अब आके सामने शांति से भगवान के सामने 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट खड़े रहो, नमोकार मंत्र या कोई स्तुति वगैरह बोलते रहो। मन नहीं लग रहा है ज्यादा, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आप बोलो भगवान को देखते हुए, तो आपका वो क्रोध जो है वो कम ना हो। और थोड़ा सा यदि आपको ज्ञान है तो भगवान को देख करके उनको अच्छा ना लगे कि अरे भगवान आप कितने पचड़े से निकले हुए हो, आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई गृहस्थी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई गुस्सा नहीं, आप शांत हो, विकल्प नहीं आते, आपको भगवान की महिमा ना आए तो बताना, ठीक है। यानी जिस समस्या से हम युक्त हैं उससे रहित व्यक्ति दिखता है तो उसकी महिमा सहज रूप में बनती है। तो यहाँ पर हम खंड ज्ञान के स्वामी हैं, तो उससे वस्तु खंडित नहीं हो रही है, हम खंडित रूप से देख रहे हैं, तो पदार्थ तो जैसे हैं वैसे ही हैं, तथापि अपने ज्ञान में खंडता बनती जा रही है। और ये एक समस्या है, जिस समस्या को अपन समस्या नहीं मानते हैं। देखो डॉक्टरों के 2 काम हैं, एक तो इलाज करना, वो तो है ही, और दूसरा काम क्या है कि समस्या जो आपको है और आपको नहीं पता है तो उसको बताए और प्रतीति करा भैया तुम समस्या में हो। तो हम आप जीवों के साथ में तो सबसे बड़ी बात यही है कि समस्या है उसका भरोसा ही हो जाए कि समस्या है, यही बहुत बड़ी बात है। आपसे भी 4 दिन पहले ही कहा था कि 4 गति का श्रद्धान होना ये सम्यक दर्शन है। 4 गतियां हैं, इस बात को जीव स्वीकार कर ले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये सामान्य बात नहीं है। 4 गति का भ्रमण है, नरक गति के दुख हैं, इस बात को स्वीकार हो जाना, ये सम्यक्त्व का आस्तिक्य गुण है, सत प्ररूपणा का वर्णन है। नाम के लिए याद रहना नरक की 4 गतियां, 7 नरक और 84 लाख बिल और कैसे कैसे छत्ते और क्या लटकते हैं, ये सब अलग बात है।
ओ नरक का श्रद्धान होना वो सम्यक्त्व है, नरक गति है, जीव है, अस्तित्व है। हाँ तो क्या कह रहे थे? हाँ खंड तो कह रहे थे, अखंड का, खंड का नॉलेज होना अपने आप में कि ये समस्या है। तो डॉक्टर का ये कह रहे थे कि समस्या को बता पाना, स्वीकार करवा पाना, ये एक बड़ी समस्या। तो वो ये दिए ना इतने सारे अपने अपने विषय में ग्रहण करने वाली, व्यापार से ग्रहण करने वाली, खंड ग्रहण करने वाली, ऐसा होना ये इंद्रियों का नेचर है। तो कोई बुद्धिमान ही सोच पाता है कि वास्तव में ये समस्या है, ये समस्या हमको बहुत गंभीर है, तो इससे निकलना चाहिए। तो भाव इंद्रियों को जीतने का भाव आएगा, नहीं तो भावेंद्रियों में अपन तो उसको और मांझने की फिराक में है। च्यवनप्राश खाओ, बादाम खाओ, और क्या क्या आता है, और जो भी आता है समझ लेना, मेरे को दो के ही नाम याद है। तो अपन तो बुद्धियों को, उस भावेंद्रियों को मांझने की फिराक में है, जबकि ये मांझना नहीं चाहते हैं। ये तो क्या कहना चाहते हैं, जीतो बेटा इनको, ये शत्रु हैं, शत्रुओं को जीता जाता है, शत्रुओं को मांझ करके और चमकाया नहीं जाता है। शत्रु को तो क्या करना है, जीतना। तो फिर बादाम नहीं खाए क्या, वो तुम खाओ कि नहीं खाओ आप जानो, लेकिन यहाँ का जो विषय उसको इतना तो समझो कि भाव इंद्रिय एक समस्यादायक वस्तु है, यह सुखद नहीं है, और ये बहुत बहुत कठिन है स्वीकार करना। मैं आपसे कह रहा हूँ सूक्ष्म है ये, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपको जो आप जानते हो ना, आप जो कुछ जान रहे हो, ये सब आपके लिए दुखद है। आप जो लड्डू पेड़ा खा रहे हो उसमें भोग का भाव है, हम भोग की भाव की बात नहीं कर रहे हैं। आप जो ठंडा मीठा कड़वा कषायला जान रहे हो, वो सब कष्टदायक है, वो सब अच्छा नहीं है, वो आपका अधूरा ज्ञान है, वो खंड खंड ज्ञान है, उसमें कुछ मजा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। बोल अब कौन अच्छा, कौन कह रहा है कि अच्छा है? वो अच्छा नहीं, ऐसा कौन कहेगा है? अच्छा भी हो तो वो पता करवा दिया ना, भगवान के दर्शन कर रहे आप, फिर भी आप नहीं मान रहे। ये स्वीकार करना ना, हम बचपन से दर्शन कर रहे हैं, अनेक बार समय सार सुन चुके हैं, हम भी पढ़ चुके हैं। इस बात की प्रतीति निकल के आना अंदर से, हृदय से, भाव इंद्रिय अच्छी नहीं है? मोह के साथ की हम बात ही, मोह तो टच ही नहीं किया हमने अभी, मोह को तो अलग ही कर दिया अभी। भाव इंद्रिय ने ज्ञान आपका अधूरा है, और ये खंड खंड करके जानता है, ये कष्ट है, खेद है, दुख है। अरे अधूरा रहना, आप समझो आप पढ़े लिखे ना होते, अनपढ़ होते, लेकिन आपका काम काज चल रहा है, घर किराए पे दिया और थोड़ा इनकम वगैरह हो रही है, थोड़ा बहुत कहीं काम कर लेते हो, तो आपका काम चल रहा है, और आप भी कह रहे हो कि भैया देखो अपना तो काम चल रहा है, तो कुछ तकलीफ है क्या? आप कह रहे हो कुछ तकलीफ ही नहीं, देखो हमको खाना पीना मिल रहा है, कपड़े पहन लेते हैं अच्छे, उठ बैठ लेते हैं, समाज में चले जाते हैं, मिलना जुलना हो जाता है, सुंदर वंदर सब है, क्या दिक्कत है हमको? कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत? मैं लौकिक उदाहरण लोक से पूछ रहा हूँ, ऐसा मत के नाम भगवान नहीं है, मोह है, वो तो बात ही नहीं कह रहे अभी हम, वो चर्चा नहीं है। क्या समस्या क्या है? एक अनपढ़ व्यक्ति है आपके सामने सुंदर बैठा हुआ, और एक आप हो सफेद बाल सहित, तो आपको क्या तकलीफ लग रही है उस आदमी में? अच्छा खा पी रहा है, और ऐसा नहीं कि भोजन उठा करके कान में भरता है, भोजन उठा करके मुंह में ही रखता है, चबाता ही है। मतलब क्या लग रहा, क्या समस्या है? वो कोई कह रहा मेरे को कोई समस्या ही नहीं है, मैं अंगूठा छापूं, और आजकल सब जगह अंगूठे चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ क्या समस्या? ये चीज है, स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण से काम होता है, और सब जगह चल रही है,
सब दुकानों पे चल रही है। हम कुछ देखने ढूंढने चाहे, स्पर्शन इंद्रिया, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, काम आदि। तुम अनपढ़ हो, तुम अधूरे हो, विकल हो। विकल होना अपने आप में कष्ट है। कैसे समझाएं आपको? विकल अनपढ़ को समझाएं कैसे कि तुम अनपढ़ हो तो वो कष्ट है तुम्हें। वो मानने को तैयार नहीं। आप समझा के दिखाओ मुझे, फिर मैं आपको समझाता हूं भाव इंद्रिय में कष्ट क्या है। हाँ? भाव इंद्रिय से नहीं जानते, जानने से जानते हैं। और वो भाव इंद्रिय से यदि आप जान रहे हो तो वो जानना कष्ट है। जो जो भाव इंद्रिय का जानना है सब कष्ट है। हाँ, इनका ये प्रश्न है कि जो जो आत्मानुभवन होगा वो आत्मानुभवन भी तो भावेंद्रिय से होगा। आत्मानुभवन भावेंद्रिय से नहीं होता है। आत्मा के अवलंबन से, आत्मा की अतीन्द्रिय ज्ञान पर्याय से उत्पन्न होता है। उसे भावेंद्रिय नहीं कहा करते, उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहा करते हैं। उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, स्वसंवेदन निर्विकारी ज्ञान कहते हैं। उसे इंद्रिय ज्ञान नहीं कहा जाता, उसे भावेंद्रिय भी नहीं कहते। कौन दोनों? अतीन्द्रिय ज्ञान से जानना, नाम ही अतीन्द्रिय ज्ञान उसका है जो आत्मा को जानता है। एक विषय है, एक ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा को जाना तो आत्मा विषय है। विषय समझते ना, जिसको फोकस किया है। और जो उत्पन्न हुआ है वो ज्ञान है, तो हम ज्ञान की कह रहे। तो ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है और उस अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय स्वशुद्ध आत्मा है। हाँ हाँ, मन नहीं होगा तो कैसे जानेगा? पहले अपन इंद्रियों से तो निपट ले, फिर मन को भी ले आएंगे। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं जान पाएगा तो नहीं जान पाएगा, इसलिए भावेंद्रिय महान हो गई। भावेंद्रिय कैसी है बताओ आप तो हमें। इसलिए तो नहीं, ये ऐसी बात है कि जैसे रिक्शा है, अब रिक्शा में हम बैठेंगे नहीं तो रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचेंगे? आप कह रहे हो रिक्शा खराब है, रिक्शा खराब है, रिक्शा छोड़ने लायक है, रिक्शा को सम्मेद शिखर जी मान लेना कष्टदायक है, तो रिक्शा में हम बैठेंगे ही नहीं। तो फिर आप हमको शिखर जी कैसे पहुंचाओगे? क्या हम पैदल जाएंगे? पैदल तो पहुंच नहीं सकते हैं। तो वो है, उनका अस्तित्व हम तो मान रहे हैं। अस्तित्व नहीं होता तो इतनी चर्चा ही कहां से आती। लेकिन हम कह क्या रहे हैं? भावेंद्रियों को जो आपने अपना सर्वस्व मान रखा है और भावेंद्रिय से हट करके कुछ दूसरा होता है, ये कल्पना तक में नहीं है। वो कितना कष्टदायक है। अनपढ़ व्यक्ति ही पढ़ने वाला बनता है, बिल्ली को नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो आप कह रहे हो अनपढ़ व्यक्ति खराब है, अनपढ़ व्यक्ति खराब है, तो क्या बिल्ली कुत्तों को पढ़ाए हम बिठा करके? हम वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन उस अनपढ़ व्यक्ति को अनपढ़ी में इस बात का बोध तक भी नहीं है कि मुझे कुछ कष्ट है। मुझे बताओ अब कि ये अनपढ़ व्यक्ति मनुष्य है, तो आप इसकी मनुष्यता के कारण से क्या कह रहे हो? मनुष्य तो पढ़ता है, मनुष्य होना तो अच्छा है, मनुष्य है ये। अरे मनुष्य अच्छी बात है, मान ले रहे, लेकिन ये अनपढ़ है और अनपढ़ी से निकलना नहीं चाहता है। ये इसमें ही काम धंधा करके समझ रहा मेरी ठेला गाड़ी चल रही है, रोज सब्जी भाजी बेच लेता हूँ, मेरा काम बन जाता है। कराओ, इसकी पढ़ाई करा के दिखाओ। रोज ठेले वाले निकलते हैं ना, 2-4 आपके यहाँ भेजता हूं मैं। आपके तो घर के बाहर ही बहुत सारे रहते हैं। तो जो चार को पढ़ाना, ABCD, ये नहीं, ये तो हम ही नहीं पढ़ा पा रहे लोगों को पकड़ के। समझ रहा? नहीं पढ़ पाते। वो कह रहे हम भाव इंद्रियां है, उसके वजूद से इनकार नहीं है। और हम जब चरणान्योग की मर्यादा में उतर के वो करणान्योग में उतरेंगे तो पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त को ही सम्यक दर्शन होता है, आत्मा का जानना होता है, वो सब कहेंगे। उससे हम क्या मना करते हैं? लेकिन जो भावेंद्रिय है वो भली है क्या, हम ये पूछ रहे हैं। देखो आपको दूसरा एक बात बताता हूं।
आपने 8 प्रकार के मत का नाम सुना, ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बलम, रद्धिम, तपो, वपो, ठीक है। तो इस बार हम रत्नाकरण जी पढ़ा रहे थे, तो माता जी की टीका में अंत में इतना सुंदर उन्होंने बात लिखी कि ये 8 मद हैं, ज्ञान का, कुल का, जाति का, पूजा का, ऐश्वर्य का, बल का, रूप का, ये 8 मद हैं। लेकिन ये 8 की 8 चीजें मोक्ष मार्ग के लिए जरूरी है। सुनना मैंने जो बोला वो हो, ये 8 ही चीजें मोक्ष मार्ग में जरूरी है। ज्ञान नहीं चाहिए मोक्ष मार्ग में क्या? कुल नहीं चाहिए क्या? जाति अच्छी नहीं होगी तो क्या दीक्षा दे दोगे? उसमें शारीरिक बल नहीं होगा तो क्या दीक्षा दे सकते हैं? उसका कुछ ऐश्वर्य यानी कहीं से भी कोई उठ करके आ जाए हेरा खेरा, उसको दीक्षा दे देंगे क्या? उसकी विद्या कुछ नहीं हो, अर्ध विक्षिप्त हो दिमाग से, दीक्षा दे देंगे क्या? यानी जितनी 8 है, तप करने की सामर्थ्य नहीं होगी, दे दोगे क्या? यानी 8 की 8 चीजें मोक्ष मार्ग के लिए अनिवार्य है। लेकिन इनका जो मद है वो सम्यक तो का घातक है। कितनी सुंदर बात है। ज्ञान, कुल, जाति, पूजा, बल, रद्धि, तप, वपु सब चाहिए। बिना शरीर के दीक्षा लोगे क्या? चीजें 8 चाहिए, लेकिन मद एक का भी नहीं चाहिए। ऐसे सम्यक दर्शन आत्मानुभवन के लिए इंद्रियां 5 चाहिए, लेकिन 5 इंद्रियों में जो रस चिपका हुआ है, 5 इंद्रियां ही सर्वस्व है, ये जो भाव बना हुआ है वो रत्ती भर भी नहीं चाहिए। समझ में आया बहन जी? ऐसे ही मन पे भी लगा लेना। मन चाहिए है, मन के माध्यम से होगा, लेकिन जो तुमने मन को विकल्प में मात्र लगा के और जितना ज्ञान उपलब्ध है उसमें मात्र लगा के इतिश्री कर ली अपने ज्ञान की, यही सब कुछ है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा घातक कदम है। आत्मघाती गोल है ये। समझते ना? आत्मघाती गोल तो अपनी ही पाले में जाकर के गोल कर दिया। बताओ इससे मूर्ख और क्या होगा? तो ये इंद्रिया पंचेंद्रिय से मिली थी इसलिए कि तुम अपनी आत्मा को जान लो, कर्ण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय आदि के माध्यम से जिनेन्द्र का रूप देख लो, जिनवाणी का श्रवण कर लो, मन से शांत हो जाओ। और इसने कहा बस यही सब कुछ है, बाकी 3 इंद्रियों को सुहा कर दिया इसने। स्पर्शन में, रसना में और कर्ण में लग गया, पूरा कर दिया, जीवन ही पूरा कर दिया। अब बताओ भाव इंद्रिय कैसी है? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इनका प्रश्न है कि ज्ञान ये जो दिया है तो ज्ञान ज्ञान खंडित हो रहा है, चैतन्य शक्ति कहाँ खंडित हो रही है? चैतन्य शक्ति से मतलब क्या समझते हो आप? चैतन्य शक्ति के 2 अर्थ होते हैं, एक तो है त्रैकालिक चैतन्य शक्ति और एक है त्रैकालिक चैतन्य शक्ति का वर्तमान का परिणमन, उसे भी चैतन्य शक्ति कहते हैं। और जो वर्तमान परिणमन है वो ज्ञानात्मक दर्शनात्मक है, तो वो ज्ञानात्मक दर्शनात्मक ही इंद्रियात्मक हो रहा है, इंद्रिय स्वरूप हो रहा है, क्योंकि इंद्रिय के माध्यम से जान रहे, तो खंड खंड हो ही गया ना। और यदि आप त्रैकालिक चैतन्य शक्ति स्वाभाविक रूप से मान रहे हो तो उसके खंड खंड होने की कोई गुंजाइश नहीं, वो तो स्वभाव है। स्वभाव तो कहते ही उसे हैं जो एक रूप रहता है, एक दृश्य रहता है, ठीक है, इसलिए वो तो वैसे ही है। लेकिन यहाँ मुद्दे की जो बात है, मतलब यहाँ भाव जो निकल के आना चाहिए इस गाथा को समझने और पचाने के लिए, भाव इंद्रिया दुखद है, भाव इंद्रियों पे जीतना है। द्रव्य इंद्रियों पर जीतने वाले संसार में बहुतेरे दर्शन हैं जो कहते हैं हमको द्रव्य इंद्रियों को जीतना है, और जीतने के लिए बहुत सारा काम करते। कोई जमीन में गड्ढा खोद के तपस्या करते, कोई हिमालय पे चढ़ के करते, कोई उल्टा लटक के करते हैं, कोई हाथ ऊपर खड़ा करके करते हैं, कोई पंचाग्नि में जाके तपते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? हम सब तप रहे हैं और सब हम इंद्रियों को जीत रहे हैं। कोई मिक्स करके भोजन कर रहा है, दाल पानी सब मिला मुलू दिया करो। कोई दुर्गंध सुगंध के बीच में रह रहा है और कह रहा है हमको कोई असर नहीं पड़ रहा है। कोई राग रागिनी का हमेशा के लिए त्याग किए हुए, कोई षटरस का त्याग किए हुए। ये सब प्रक्रियाएं मिल रही है संसार में। द्रव्य इंद्रियों को जीतने का ही प्रयास कर रहे, लेकिन वो भी प्रयास ये नहीं कर रहे जो ये कह रहे हैं आचार्य। वो अभी भी द्रव्य इंद्रियों को द्रव्य इंद्रियों से ही जीत रहे हैं, तो वो भी जीतना नहीं हो रहा है।
क्योंकि द्रव्य इंद्रियां जड़ है, उनको चैतन्य के अवलंबन के बल से जीता जाएगा, और वो ज्ञान में नहीं है, वो अभी भी शरीर ही सुखा रहा है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। फिर ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, सब मिथ्या चारित्र है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा अनात्मा के ज्ञान से रहित जो जो तन को क्षीण करने वाली बहुत सारी क्रियाएं आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, वे सब मिथ्या चारित्र है। बोलो क्या करना? आगे इसमें श्लोक है एक निर्जराधिकार में, आत्मा अनात्मा अवगम विरहात संति सम्यक तो रिक्ता। और ऊपर की 3 लाइनें तभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ूंगा तो आप मुझे उठा दोगे यहां से। वो क्या कहें, आत्मा अनात्मा के ज्ञान से विरहित हो, आज भी सम्यक से शून्य हो, पता ही नहीं आत्मा क्या है, पता ही नहीं चैतन्य क्या है। तो द्रव्य इंद्रियों को जीतने की चर्चा चलती है जगत में, लेकिन जीत नहीं पाते, और हम उससे आगे बढ़ के बात कह रहे हैं। कौन सी? भाव इंद्रियों को जीतने की, जो जगत सोच भी नहीं सकता है, कल्पना से परे है। अमरचंद आचार्य, इतनी महिमा है, मतलब ना लिखे वो कि भाव इंद्री भी जीतने लायक है, तो हम तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि कुछ ऐसी बात होगी। अपने चित्त में आ जाए तब तो आप कहोगे आप एक ही बात दोहरा रहे, वो तो आ जाए तो हम जीता कैसे जाता है वो बताएं। प्रश्न हो तो उत्तर आता है, प्रश्न ही न हो तो उत्तर गाएगा। हमने तो पढ़ भी दिया यद्यपि उत्तर कि कैसे जीतना, लेकिन वो समस्या ना दिखे तो करेगा क्या व्यक्ति? कुछ नहीं, हो गया, इसलिए याद नहीं रहता है। समस्या लगती है ना तो उत्तर याद रहते हैं, समस्या नहीं लगती तो उत्तर नहीं याद रहते। चलो फिर भी अपन पढ़ते हैं आगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो यहीं थोड़े टिके रहेंगे है। हाँ, प्रतीति में आती हुई, अनुभव में आती हुई, जानने में आती हुई। हाँ, जानने में आती हुई और जानने में आती हुई, फिर उसका श्रद्धान होता है। क्योंकि पहले तो आप जानोगे ही, नदी के पास जाते हुए पानी बाद में पिया जाएगा, लेकिन नदी के किनारे पहुंच रहे हैं, उसकी ठंडी बयार से एक प्रतीति आना चालू होती है, जानना चालू होता है कि ठंडी हवा है, तो यहाँ पे पानी जरूर होगा। यहाँ पर टर 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 आवाज आ रही है, जरूर यहाँ मेंढक है, मेंढक पानी के पास होते हैं। तो उस प्रतीति के साथ वहां बढ़ता है व्यक्ति आगे, प्यासा व्यक्ति। प्रतीति के क्या अनेक अर्थ होते हैं। प्रतीति का अर्थ श्रद्धान में लिया जाता है, प्रतीति का अर्थ अनुभव ने जानने के रूप में भी लिया जाता है। मुझे इस बात की प्रतीति हुई, यानी श्रद्धान हुआ, तो श्रद्धान वैसे भी ज्ञान पूर्वक हुआ है, तो ज्ञानात्मक अर्थ में भी लिया जाता है और श्रद्धान स्वरूप अर्थ में भी लिया जाता है, दोनों जगह लगाना। और यहाँ जब हम कह रहे हैं भावेंद्रियों को, ऐसी भावेंद्रिया हो गई जिनको जीतना है, प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा। तो प्रतीति में आई यानी इसका अनुभव किया जा रहा है। अनुभव करने के पहले अरहंत के स्वरूप के माध्यम से, आगम के ज्ञान के बल से अनुमान लगा करके कि यह तत्व शुद्ध चैतन्य अखंड एक पूरा है, इसके ज्ञान की कोई हद नहीं है, कोई इसका माप आवरण एक सीमा में कर दिया जाए ऐसा नहीं है, ये तो बेहद है। बेहद रूप देखा आपने कभी? शायद इतनी विश्व सुंदरी को देखा होगा, फिर भी तुमने बेहद रूप नहीं देखा, फिर भी आप यूज करते हो। क्या बेहद रूप था उसका, बेहद यानी जिसकी कोई रूप की हद नहीं। अगले साल कोई सुंदरी बनेगी उसके लिए भी यही कहोगे, और पुरानी वाले को क्या बोलोगे? हद हो गई इसकी, तो हद हो गई उसकी, उसकी हद खत्म। जितने जगत के रूप गंध स्पर्श वर्ण रस जितने हैं सब हद में हैं, और यदि कोई बेहद है तो ये अखंड जाज्वल्यमान चैतन्य मंत्र मूर्ति मंत्र भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी ये बेहद है। इतना फैला हुआ है कि अनंत आकाश है, जिस आकाश का आपको शेर में बताया था, उस अनंत आकाश में पूरा फैला हुआ, फिर भी इसका अंत नहीं आ पा रहा है।
इतना बेहद है, इतना बेहद है। कौन? ज्ञान सभा। ऐसा ये जाने, अपने आप की महिमा लाने की जरूरत है इसमें, और कुछ ज्यादा हम करवा नहीं सकते, आपसे दिखा नहीं सकता हूं मैं अपना हनुमान जैसा खोल करके, देखो ये रे राम और सीता मेरे हृदय में। जयसेन स्वामी ने लिखा एक टीका के अंतर्गत कि केवली भगवान भी वो समो शरण में बैठ करके हाथ पे धर करके आत्मा नहीं दिखाते थे कि तुम कहो कि देखो ये रही तुम्हारी आत्मा, देख लो अब तो श्रद्धान कर लो। वहां पर भी वे इस ही आत्मा का इस ही रूप से व्याख्यान करते थे, जिसे गणधर आदि महापुरुष सुन करके अनुमान से जानते थे कि ऐसी ही आत्मा है, और फिर उसका स्व संवेदन से ज्ञान करते थे। ये समय सारा में लिखा है, एक टीका में आएगा, समय पाके अपन अब जब भी आएगा तो उसको हम दिखा नहीं सकते, आपको देखना खुद ही पड़ेगा भाई। भोजन तो फिर भी कोई मुख में रख सकता है, लेकिन चबाना तो वो कदाचित ऐसा कर दे कि यहाँ एक गड्ढा खोल करके अंदर आपके डाल भी दे, भोजन पचाया, फिर भी उसको पचाने का काम तो तुम्हारे शरीर को ही करना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम चाहे जितना कर दें कह दें, पचाना तो आपको ही पड़ेगा, उसको देखने की मेहनत शक्ति तो आपको ही लगानी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, क्या समझ में आया? अभी तक समझाया तो हमने कुछ भी नहीं है वैसे। भाव इंद्रियों को जीतना, चलो इतनी तो पल्ले पड़ गई, भाव इंद्रियों को जीतना है। अब रात को सोचने के पहले सोचना कि जीतना क्यों है। अब हम यहाँ उपाय बताते हैं। उपाय क्या बताया था कि ये खंड खंड है, तो बहुत सीधी सी उपाय है। जैसे इंद्र ने बाण चलाया, कौन सा बाण चलाया? तामस बाण चलाया। तो दशानन को कौन सा बाण चलाना चाहिए? तामस समझ से तामस बाण चलाया, यानी सारा का सारा अंधेरा में पूरी पृथ्वी अंधेरे से व्याप्त हो गई, किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा है। और बस वो जो चलाने वाला व्यक्ति है इंद्र, तो उसको समझ में आ रही है, क्योंकि वो स्वामी है ना, कि मेरा शत्रु कहाँ है, शत्रु के सैनिक कहाँ है, तो वो बराबर चला पा रहा है, तो बाकी किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ रही है। ऐसा यदि इंद्र नाम के विद्याधर ने तामस नाम का अस्त्र चलाया, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप होते तो आप क्या करते? कौन सा बाण चलाते? अरे बताओ, इतना इजी उत्तर है, आप ये मत बोलो कि हमने कौन सी कथा सुनी है। प्रकाश बाण चलाते, प्रकाश नाम का अस्त्र छोड़ते उसका विरोधी, तो प्रकाश हो जाता, सारी बात खत्म। यदि वो इंद्र नाम का विद्याधर नाग बाण छोड़ेगा, तो आप कौन सा बाण छोड़ोगे? देखो आप सबको पता है, वरुण बाण छोड़ोगे। तो वैसे ऐसे ही जब ये इंद्रियां खंड 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 होकर के बाण छोड़ रही है, अपना काम खंड खंड रूप से कर रही है, अंश अंश रूप से कर रही है, अधूरा अधूरा कर रही है, तो इनको जीतना है। तो आप कैसे जीतोगे? अखंड को ले आओ सामने, अखंड बाण छोड़ो। अखंड बाण क्या है? यह जीव अखंड अनहद स्वभावी शुद्ध एक पूर्ण एकाकार ऐसा का ऐसा अनादि अनंत है, ऐसा प्रतीति में लाओ। उस प्रतीति के द्वारा इस इंद्रियों की खंड खंडता को जीत लो, और क्या है, बस हो गया काम। जैसे दशानन जीत सकता है इंद्र को, वैसे अपन किसको जीत सकते हैं? भाव इंद्रियों को जीत सकते हैं। हाँ, ये सब सम्यक तो की श्रेणियों की है। सम्यक तो बोलो, चाहे आप संयम बोलो, चाहे संयम बोलो, चाहे छाइक बोलो, चाहे श्रेणी बोलो, आपको जो कहना हो सो कहो। इसलिए हमने आपसे पहले कहा था, सुबह तो हम क्या होता है ये बताते हैं, और शाम को कैसे होता है ये बताते हैं। सुबह मत पूछना कि ये सब ऊपर नीचे कैसे हुआ है, सुबह तो क्या क्या होता है ये दिखाते हैं। और यहाँ पे बता रहे कि उस समय जीव कर क्या रहा है, ये कर रहा है, तो ये सब हो रहा है। ठीक है। हाँ, आत्मा का अनुभव टफ है, आपको मजा नहीं आ रहा अभी? तो जब आत्मा सुनने में मजा आता है, तो जब हम करते हैं तो वो करना भी सहज हो जाता है। करते नहीं है, और जो कार्य नहीं किया जाता है
उसमें कठिनता लगती ही है। जिस घर में आप 20 साल से रह रहे हो, मैं आपको उससे एक अच्छा घर बताता हूं और आपके नाम कर रहा हूं मतलब मैं नहीं, आपके नाम ही आपके दादा नाना ने किया था, लेकिन आपको पता नहीं था, मैं बता रहा हूं आपको। आप ट्रांसफर हो जाओ उसमें, अच्छा घर है, नया है, बोलो आप कितने तैयार हो? नहीं, आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपका ही घर है और ये भी आपका ही था, लेकिन आप यहाँ 20 साल से हो और इस घर में जाना है। वहां भी मंदिर है, आप चिंता नहीं करो। बोलो, है? हाँ, अच्छा है, अच्छा, पक्का? तो मरते समय फिर क्यों रोते हैं सब इतने लोग? पक्का पता नहीं। चलो हम उधर छोड़ देते हैं, अपन तो इधर की बात करते हैं। फिर भी आप ये देखना एक रेजिस्टेंस रहता है। जितने बड़े लोग हैं ना, बूढ़े लोग, आप तो अपने भी अभी दिखा नहीं रहे ना आपको घर, इसलिए ऐसा कह रहे हो। जितनी ये माता बहनें हैं बड़ी उम्र की, इनको कहो कि चलो अपन उस घर में चल रहे हैं, आपके बेटे ने अच्छा नया बनाया है, चलो वहां शिफ्ट हो जाए। वो बोलेंगी तुमको जिसको जाना है सो जाओ, मेरी लाश यदि उठेगी तो इसी घर से उठेगी। उनको समझाओ कि वहां माता जी अच्छा छन्ने हुए पानी का शावर आएगा, तुम जिंदगी में नहीं आई होगी शावर में नहाना। तो बोलेगी तू ही नहा शावर में छने पानी की, अनछने की, अपन तो इतने ही नहा रहे, भले मोटर लगा करके पानी भरना पड़ता हो, लेकिन मैं यहां से हिलने वाली नहीं हूं हिलेगी? आप हिलना चाहते? नहीं, क्यों नहीं? अभ्यास नहीं है उसका। अभ्यास नहीं है तो बिना अभ्यास की चीज में डर लगता है। रोज आप रोटी बनाते हो ना, एक दिन थोड़ा नया कुछ बनाओ तो आपको भय लगता है, आप टालते हो उस चीज को कि अभी नहीं, आज नहीं, कल, कल बनाएंगे, कल बनाएंगे, एक आध के साथ ही आ जाए फिर बनाएंगे, टाला जाता है उसको। ऐसे ही आत्मानुभवन आज तक नहीं किया अनादिकाल से, तो इसको टाला जाता है। जैसे अभी कहूं अपन आज आधे घंटे बैठेंगे, अपने को सबको आत्मानुभवन हो ही जाएगा, चलो बैठो, तो आप में से आधों को तो बात पे भरोसा नहीं होगा, कोई हो रहा है क्या बातें बनाते रहते हैं, बस 1 घंटा पूरा कर दिया हमारा, अभी को नहीं हुआ है, बस बातें बनाना 3, कुछ नहीं होता है। 99% लोग इस अश्रद्धान में है। इसलिए आपसे बीच में बार बार कहते हैं इस बात का श्रद्धान तो लाओ। किस बात का? आत्मा है, नित्य है, अनुभवनीय है, मेरे द्वारा स्वसंवेदनीय है, मुझे सम्यक्त होने के पूरे पूरे अवसर हैं। ऐसा अपने आप से कहो तो सही, दिन में 50 बार। है इंटरव्यू पे जाता ना व्यक्ति, तो कांच के सामने खड़े होकर 50 बार बोलता रहता है, हाय हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, बोलता है, पूछेगा उत्तर बोलता रहता है, तो जाके खड़ा हो पाता है वहां पे? नहीं, ऐसा होता है, वो फिर भी लड़खड़ाता है। तो ये जरा से इंटरव्यू जिसमें कि उसको पता है तो वो ऐसा होता है। तो अपन ने तो अभी तो कुछ ज्यादा 2 लाइन में पूछता हूं आपसे तो आप भी बताते नहीं हो, तो कितना बोलने की जरूरत है? मैं आत्मा ही हूं, मैं आत्मा ही हूं, मैं आत्मा ही हूं, मैं आत्मा ही हूं। कुछ नहीं तुम्हें याद आता हो, इतना कहते रहो मैं आत्मा हूं। आप लोग मुमुक्षु तो नहीं बन जाओगे? अरे मुमुक्षु ही है। मुमुक्षु ने कौन होता है? मोक्ष का इच्छुक, मोक्ष का चाह रखने वाला। अंतरंग में आचार्य क्या कहते हैं, योगिंदु देव परमात्म प्रकाश में मुनिराज को, हे मुमुक्षु। मुनिराज क्या है? मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु कोई समाज हो, उसने नाम रख लिया, वो जाने, लेकिन मालूम पड़ा बातों से अपने को लगने लग जाए ऐसा अपन तो सब कन्वर्ट हो चुके हैं। क्यों भाई साहब? नहीं तो आपको कल से आने में दिक्कत हो जाएगी। अरे ये देखो तत्व की बात, अपने लिए अपन एक अपने हित का काम तो करें कि मैं आत्मा हूं। अपन अपने आप को नहीं स्वीकार कर सकें तो कितनी खोटी बात है, कितने बुद्धू बन रहे अपन। महापाप है ये, अपने आप को आत्मा नहीं मानना। इससे बढ़कर के संसार में कोई पाप नहीं है। ऐसा कैसे कह दिया?
आप ये देखो तो मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है। तो ये जो मिथ्यात्व है, मैं देह हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, ये महापाप है, विश्व का जघन्यतम कृत्य। लोक व्यवहार में अहिंसा, कुशील, इनको बड़ा पाप कहते हैं। इन अध्यात्म में आप उतर के आओगे, सबसे बड़ा पाप है अपने आप को आत्मा नहीं मानना, आत्मा नहीं स्वीकारना, आत्मा नहीं सुनना। इस पाप का बहुत बड़ा दंड है, बहुत बड़ा दंड है। तो कैसे जीतना भावेंद्रियों को? अखंड को दिखाओ, अखंड दिखाओ, अखंड। एक नव युवती है, सुंदर, विवाह योग्य, विवाह के लिए राजी नहीं है, करो, कैसे विवाह के लिए राजी करोगे? दिखा दें काला कलूटा लड़का, उसकी हाइट से कम, गरीब, बेपड़ है, सुंदर, मुख से तो सुंदर लेकिन बोलती बोले तो तोतला हुआ, वो लोग क्या दिखा दें कि वो राजी हो जाए? जितने उसमें गुण हैं, आप देखो, नाम नहीं है, गुणमाला होगी या सुर सुंदरी होगी, कोई दोनों में से एक। तो उसको बहुत घमंड था, विवाह नहीं करूंगी मैं, कोई लड़का आए तो सही मेरे लायक, कोई है ही नहीं इस जगत में, मैं वीणा बजाऊंगी, वीणा से बजा करके यदि कोई मुझे जीत करके दिखाए तो मैं मानूं कि वो शादी करने लायक है मेरे से। बेचारे 10, 15, 20, 50 आए, क्योंकि रूप सुंदरी थी और धनवान थी और कला में योग्य थी, तो आए, लेकिन उसको राजी नहीं कर पाए। लेकिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा अच्छा इसको घमंड है, इसको जीतना है वीणा में। हम आ गए, आए, उसने वीणा बजाना चालू करी। अब वो वीणा तो बाद में बजाई, उसने उसका रूप ही देखा जीवनधर स्वामी का, तो बोले अब ये बजाए चाहे नहीं बजाए, अपन तो इससे ऐसे ही हरे गए। वो वीणा भी बजा के दिखा दी, तो उसने कहा हमें स्वीकार है। घमंड से भरी हुई भी स्त्री हो, विवाह ना करना चाहती हो, परंतु उसको उसके योग्य ऊंचा पुरुष, ऊंचा योग्य व्यक्ति गुण में, रूप में, बल में, कलाओं में दिखा दिया जाए, दिख जाए, और वो विवाह को तैयार ना हो, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ये टूटी फूटी भावेंद्रियां, हल्की, जिनको कुछ अक्कल नहीं, जानने में ताकत नहीं, हल्का हल्का एक एक करके जाने, क्रमशः व्यवधानों से युक्त, सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम मंद कारणम, सब उसको महाचैतन्यशाली भगवती प्रज्ञा, ये चैतन्य स्वभाव, पूरा विश्व को जानने का सामर्थ्य रखने वाला अमूर्त तत्व दिखा दे, और फिर ये बोले कि नहीं मैं अभी भी भावेंद्री से शादी, मैं भी भावेंद्री रखूंगा, यही मेरी सब कुछ है, तो हम समझते कि तुम्हें पता नहीं कि तुमने देखा क्या है। दिखाओ इसको, अपने आप को, अपना आप का रूप दिखाओ, स्वतत्व दिखाओ, कल्पनाओं को परे रख करके सत्य कल्पनाओं को स्थान दो। मैं कैसा हूं, अखंड चैतन्य शक्ति, चित्त शक्ति, पहले भी चैतन्य स्वभाव कहा था, यहाँ भी चैतन्य शक्ति। मैंने कहा ना आपसे, चैतन्य से अलग हट करके आचार्य जाएंगे ही नहीं कहीं। चैतन्य तुम्हारा सर्वस्व बेटा, ध्यान रखना। चैतन्य को छोड़ करके जीतना चाहोगे, नहीं जीत पाओगे। चैतन्य को छोड़ के आत्मा की प्राप्ति करना चाहोगे, नहीं मिलेगी। चैतन्य पे अपना सर्वस्व दो, और चैतन्य की पावर कितनी है उसको देख करके पावरफुल बनो, अपने आप में उत्साह लाओ। खंड खंड ज्ञान वाला नहीं हूं मैं, युगपत, क्या है, सकल द्रव्य के गुण अनंत, परजाय अनंता, जाने एक ही काल, प्रगट जीवंता, भगवंता तो है ही। ये जीव तत्व, ये सब मैं हूं। केवल ज्ञानी के इतने गुण गाए, वो गाए किस लिए? पूरे शिविर के अंतर्गत जितना आपको शिविर में बताया, जीव कांड की गुणस्थान प्ररूपणा से लेकर के उपयोग तक, उसमें है क्या? सब केवल ज्ञानी तो निकल के आया है। इतना केवल ज्ञान से महिमावंत चैतन्य स्वभाव तुम हो, तुम कहां टॉमी हाई फिगर के चक्कर में डेनी वेनी में पड़े हो, है? ये पहने ने वो पहने और इसको दिखा, कहां पड़े हो? कुछ नहीं चाहिए, ये है ध्यान का विषय। बैठ करके
बस आप ऐसे ध्यान में बैठो कि दूसरा व्यक्ति सोचे कि क्या सोच क्या रहा है, इसको इतनी प्रसन्नता कैसे चेहरे पे, शांत कैसा है, कौन सा इसको क्या बातें याद आ रही है कि ये प्रसन्न है। जिनेंद्र के दर्शन करो तो दूसरे को देख के लगे इसको दिख क्या रहा है, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है, हम तो जा रहे हैं ऐसे देख करके, इनको दिखता क्या है। नाचो भगवान के सामने ऐसा कि लोगों को लगे ये पूजा तो हम भी वही पढ़ रहे हैं, वही लाइनें हैं, इनको क्या हो रहा है, हमको क्या हो रहा है, इनको क्या भूत चढ़ा है क्या। समझ में आया? आपको शर्म किस बात की हमें समझ में नहीं आता। सड़क पे तो इतने नाच लेते हैं, भगवान के सामने आके ऐसे हो जाते रुआ से जैसे आज ही मतलब वैराग्य हो गया उनको पूरा, अभी दीक्षा लेके निकल जाएंगे। उदास रहो संसार में, प्रसन्न रहो भगवान के सामने। प्रसन्न भगवान के सामने आके प्रसन्न नहीं है जीव तो क्या लॉफ्टर शो के सामने बैठ के हंसेगा? शांत प्रसन्न शांत दिगंबर मुद्रा जिनकी, सब प्रकार की शांति को दे, कोई चिंता ही नहीं बचे। ऐसे भाव इंद्रियों का जीतना हो गया। ये भाव करा तो कुछ नहीं, देखो हमने टाइम पूरा करना था तो करा दिया, लेकिन आपको इतना दो बातें समझ में आनी चाहिए। भाव इंद्रिय जीतने लायक है तो वो जीतने लायक कैसे ही अपने आप की प्रतीति का विषय बने, और यदि वो आपके बन जाएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। फिर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे जीते। जब तामस बाण आता हुआ दिखता है और यदि अपने पास शक्ति है तो अपने आप बुद्धि जागृत होती है कि छोड़ना क्या है, और यदि नहीं है अपने पास और वो कष्ट नहीं लग रहा है अंधेरा अंधेरा, तो क्या दिक्कत है, चलने दो ऐसे, तो कुछ नहीं करेगा व्यक्ति, उसमें प्रसन्न रहेगा। प्राप्त परिस्थितियों से संतुष्ट हैं, ये बड़ा कष्ट है, इसलिए प्राप्त परिस्थितियों से ऊंचा उठो। लौकिक वाली नहीं कह रहे हम, नहीं तो आप बोलो हाँ ये बात सही कही, अभी तक 10,000 रुपये महीना मिल रहा था, संतुष्ट थे हम, ये ठीक बात नहीं है, अब हम क्या करेंगे 15 का प्रयास करेंगे। अरे वहां तो जो मिल रहा है सो सब ठीक है, उसमें संतुष्टि रहना, लेकिन ये इंद्रियात्मक जो परिस्थितियां मिली है इसमें जो संतुष्टि है वो बहुत असंतोषजनक है। तीसरा क्या है, बोलो संजय भैया, तीसरा क्या जीतना, कुछ बचा जीतने के लिए? अब और भी सूक्ष्म है। अभी तो अपन अपने ज्ञान को ही जीत रहे थे, प्रकट ज्ञान को, प्रकट ज्ञान को प्रकट स्वभाव के द्वारा जो व्यक्त नहीं है। हाँ, अखंड कैसे जानेंगे? अखंड जानते हैं आगम ज्ञान के द्वारा, भगवान के दर्शन के द्वारा, भगवान के स्वरूप के द्वारा, और फिर युक्ति लगा करके। साक्षात जानना तो अनुभव में बनता है, लेकिन उसके पहले आपको तर्क, अनुमान, आगम, इन तीन का सहारा लेना पड़ेगा कि ऐसा होता है, ऐसा पाया जा सकता है। आंखों से देख रहा हूं वो तो खंड है, देख रहे हैं वो आंखों से देख रहे हैं, वो हम पहली द्रव्येंद्रियों के जीतने में उस बात को कर चुके हैं। द्रव्येंद्रिय का जीतना अलग है, द्रव्येंद्रिय से जीत करके हम इन आत्म तत्व है ज्ञानात्मक, यहां तक आके खड़े हो गए। तो जो आप कह रहे हो ना कि आंखों से मैंने देखा तो मैंने आंखों से नहीं देखा, ज्ञान से देखा, ऐसा करना है, वो पहली स्टेप थी, वो द्रव्येंद्रिय का जीतना है। अब यहाँ पर भावेंद्रिय के जीतने की बात कह रहे हैं कि अब ये सूक्ष्म आत्म तत्व समझ में आ गया ना कि हाँ आत्मा है, आत्मा की सिद्धि हो गई, जीव है, ज्ञानात्मक है, जानने वाला हूं, मैं जानता हूं, ये नहीं जानती, इतना सब आ गया। अब इतने सब आने पर भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमको आपको बताना है, ये जनवाना है कि यही इतना तत्व नहीं है, अखंड आत्म तत्व है जिसमें एक एक करके क्रमशः जाना जाए। एक जिसको जाना जा रहा है उसको अधूरा जाना जाए, पूरा ना जान सके, ऐसा नहीं है। तो उसको देख करके हम उसको जीतने की अब बात करी है, ठीक है। ज्ञार्थ परिणमन बाहर में नहीं होता है, अपन जानते हैं। तो इंद्रियां जैसे जैसे जानती हैं तो खंडशः जानती है,
बहुत बहुत जरा जरा सा जानती है। अरे क्या बात कहें, करोड़ों काम हो जाने के बाद में एक काम आपको समझ में आता है, इतना खंड खंड जानती है। एक में अनंत है, फिर भी एक दो हम जानते हैं, इतना खंड खंड है। इनकी क्या कीमत करें हम? क्या भगवान के ज्ञान को अभी तक छू नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, उनकी शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहे। इसलिए लगता है कि हम तो बहुत कुछ जानते ही हैं, लेकिन उनके एक पल के ज्ञान को जान करके ये अपना ज्ञान जो है वो सब समझ में आ जाएगा कितना खंड है। अपन ये इतना सब करते हैं ना, गणित ये ऊपर नीचे करते हैं, फिर इधर ये हुआ, अभी इतना द्रव्य गया, ये सब कितनी देर में जाना जाता है। अपन तो करते हुए महीनों बीत चुके और फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। ओह, एक समय में कितने जीवों का जाना जाता है, कितने सब जीव, अनंत जीव जो आज तक ये सब काम कर चुके हैं, करते हैं, करेंगे, उन सब को एक बार में जानते हैं। क्या क्या नहीं जानते हम, पूर्ण रूप से एक भी नहीं छूटता है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित। जरा जरा से शब्द हैं, उसमें कितनी बातें हैं। समझ, एक क्रमशः है, आप बात समझना है, ठीक है। दो बातें हुई है, तीसरी बात क्या है ये पूछ रहा था मैं आपसे। तीसरी बात और क्या बची जीतने के लिए? कुछ और बचा क्या? अब इंद्री के विषय बचे, और वो इंद्री के विषय अब यहाँ से सूक्ष्म है, तो इंद्री के विषय जीतना है। नहीं, लाल थैली रखी है, इसको जीतना है। ये ग्रंथ रखा है, इसको जीतना है। किसी का रूप दिखा, उसको जीतना है। क्या जीतना है? ये जीतना है। बोले अरे हम इतना सूक्ष्म तुम्हें लेकर के आए हैं, इनकी क्या बात करें, कुछ और जीतवाना है हमको तुमसे। क्या है वह? वो अपन कल चालू करेंगे। अभी की बात यहीं तक करते हैं। यहाँ तक इतना समझना कि मैं जीव हूँ और मैं जीव अखंड चैतन्य स्वभाव वाला हूँ। इस प्रकार की प्रतीति अपन पैदा करें जिससे द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय का जीतना होवे।